बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सी। CSS MPT एग्ज़ाम 2023 में मैथ्स पोर्शन के टोटल 45 क्वेश्चंस थे। पहले 36 क्वेश्चन की मैं 3 वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं लास्ट 37 से 45 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने प्रीवियस 3 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके पहले वो वीडियोस देख लें, उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज़ 36। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज़ 60% स्मॉलर देन द लार्जर इंटीजर। व्हाट इज़ द सम ऑफ टू। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कोई दो इंटीजर हैं जिनका डिफरेंस है 36। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स जो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, जैसे कि 0 +-1 +-2 +-3 +-4, यानी कि जितने भी काउंटिंग के नंबर हैं वो चाहे प्लस में हैं चाहे माइनस में हैं और ज़ीरो भी शामिल होता है उसमें, उन सब के मजमूए को, उस सब के जो है वो यूनियन को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है। और तो इंटीजर्स दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 36 है। यानी कि दो नंबर हैं, एक कोई बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, उनको जब हम सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसका आंसर आता है 36। द स्मॉलर इंटीजर इज़ 60% स्मॉलर दैन द लार्जर इंटीजर। और हमें ये एक कंडीशन दे दी है कि जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर से 60% छोटा है। ठीक है। 60% छोटे से मुराद ये है कि अगर सपोज़ करें कि बड़ा नंबर 100 है तो छोटा नंबर 40 है, क्योंकि 40 जो है वो 100 से 60% स्मॉलर है। जस्ट एज ए कंसेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द सम ऑफ टू। हमने क्या करना है, उन दोनों का सम बताना है। तो डायरेक्ट हम सम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप लेट कर ले कि जो छोटा नंबर है वो है x और जो बड़ा नंबर लार्जर नंबर है उसे y कहते हैं हम। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों को सबट्रैक्ट करने से हमारे पास 36 आता है। तो सबट्रैक्ट करना है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है ना। बड़ा वाला y है, छोटा वाला x है, तो y माइनस x इज इक्वल टू 36। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कौन सी थी? यही वाली जिसमें हमें बताया गया है कि छोटा इंटीजर जो है वो 60% जो है वो स्मॉलर है बड़े इंटीजर से। तो x इज इक्वल टू 40% ऑफ y। यहाँ पर मैंने 40% लिखा है। 40% क्यों लिखा है? क्योंकि 60% स्मॉलर है। इंटीजर छोटा जो है वो 60% स्मॉलर है, तो यानी कि वो जो ग्रेटर नंबर है उसका 40% बनेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बता दिया कि अगर बड़ा नंबर जो है वो 100 है तो छोटा नंबर 60% कम 40 नंबर ऐसा होगा जो 100 से 60% कम है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए x इज़ 40% ऑफ y। तो अब मैथ्स में जब भी परसेंटेज को ख़त्म करना होता है तो हम ओवर में 100 लिख देते हैं। x की जगह पर x आ गया, इक्वल की जगह पर इक्वल आ गया, 40 की जगह पर 40 और परसेंटेज की जगह पर ओवर में हमने 100 लगा दिया। और एक बात और याद रखें, मैथ में हमने जब भी ऑफ को ख़त्म करना होता है, ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ये ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई आ गया, परसेंटेज की जगह पर ओवर में 100 आ गया और ये y साथ में एज इट इज़ आ गया और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है। अब ये दो आपके पास इक्वेशंस बन गई हैं, लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें यूज़ होने वाले वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, x और y, उनकी पावर 1 है। हमने इन दोनों की मदद से जो है आंसर निकालना है x और y का, ताकि हमारे पास छोटा नंबर और बड़ा नंबर एग्जैक्ट है क्या वो हमें पता चल जाए। फिर उसके बाद हमने जो है उनको आपस में ऐड अप करके आंसर दे देना है। तो यूजिंग 2 in 1, इस इक्वेशन को 1 में यूज़ करना है, यानी कि ये x की वैल्यू है ना,
इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पर इस जगह पर x की जगह पर रिप्लेस करना है और बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिखेंगे इक्वेशन 1 की। जैसे कि y की जगह पर ये y एज इट इज़ आ गया, माइनस की जगह पर माइनस, x की जगह पर ये x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है हमने ये यहाँ पर पुट कर दी इस माइनस के बाद इस x की जगह पर यहाँ पर, ठीक है। और इक्वल की जगह पर इक्वल, 36 की जगह पर 36 आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये इक्वेशन बन गई है। इसमें से हम इसमें सिर्फ देखें हमने x को एलिमिनेट कर दिया, अकेले y वेरिएबल हमारे पास बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। 100 के साथ इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100y माइनस, इस टर्म के साथ जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ओवर में डिवाइड भी हो रहा है, एक ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 उस 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा 40y। इक्वल की जगह पर इक्वल, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 3600, ठीक है। अब हमने इस 100 में से 40 को माइनस करना है तो बाकी बचेगा 60y इज इक्वल्स टू 3600 और 3600 को हमने डिवाइड करना है इस 60 के साथ। 60 के साथ दोनों तरफ को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू 60, y की वैल्यू 60 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो ये x की वैल्यू लाने के लिए हमने इस y की जगह पर यहाँ पर हमने 60 पुट करना है, बाकी सारा एज इट इज़ लिखेंगे। x इज इक्वल टू 40 ओवर 100 मल्टीप्लाई 60। अब ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से काट दें और 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा सॉरी 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। 2 के टेबल पर हमने काट दिया इसको और यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। अब इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 24। तो बड़ा नंबर बन गया y, छोटा नंबर बन गया x। इसको आप इजीली चेक भी कर सकते हैं कि जो x है वो 60% लेस है y से, यानी कि जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर से 60% लेस है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ ऐड करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही डिमांड की गई है कि दोनों नंबर्स का सम जो है वो किसके बराबर होगा। सम कहते हैं प्लस को। तो x प्लस वाई 60 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 84। तो दोनों का सम आ गया 84। तो इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो है ऑप्शन ए 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the intervals of 2 years is 18 years. What is the age of the youngest child? इस क्वेश्चन में हमें एवरेज बताई हुई है 5 चिल्ड्रंस की एजेस की, जो कि है 18 इयर्स, और एक हमें उसमें कंडीशन दे दी है कि जो बच्चे जो हैं उनके दरमियान जो पैदाइश का जो वक्फा है वो 2 इयर्स का है, ठीक है। तो यंगेस्ट जो चाइल्ड है उसकी एज के बारे में पूछा गया है। तो हम इसको ज़रा अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। जिस चीज़ का हमें ना पता हो मैथ्स में हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो x के इक्वल है। तो यंगेस्ट चाइल्ड की एज फाइंड करनी है तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड इज़ x ईयर्स। सिंस चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स, सो जो यंगेस्ट से बड़ा होगा, यंगेस्ट चाइल्ड से जो बड़ा होगा चिल्ड्रन, उसकी एज होगी x प्लस 2 ईयर्स। और इसी तरह जो बाकी के 3 जो इसके चिल्ड्रन हैं उनकी एजेस कुछ इस तरह से होगी x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। तो इस तरह टोटल 5 चिल्ड्रन की एज आपके सामने हमने जो है अलजेब्रिकली बना दी। पहले वाले की x, दूसरे वाले की x प्लस 2, तीसरे वाले की x प्लस 4, चौथे वाले की x प्लस 6 और पाँचवें की x प्लस 8। क्यों हमने किया? क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई थी कि सभी बच्चे जो हैं वो 2 साल के वक्फे से पैदा हुए हैं, उनकी जो एजेस का डिफरेंस है वो 2 इयर्स है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हों
उनको प्लस करते हैं और उनको उनकी क्वांटिटी पे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जितने वो टोटल नंबर हैं। तो 5 यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं, x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8। ओवर में 5 लिखा क्योंकि ये 5 चिल्ड्रन हैं, तो 5 पे डिवाइड करेंगे। इक्वल में 18 लिखा है। क्यों 18 लिखा है? क्योंकि हमें एवरेज ऑलरेडी दे दी गई है 18 ईयर्स, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो यंगेस्ट चाइल्ड की एज आ जाएगी। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इधर की जो पैरेंथेसिस हैं, जो ये राउंड ब्रैकेट्स हैं, इनको ओपन कर देते हैं। और 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये 90 आ जाएगा। और यहाँ पर x वाली जो टर्म्स हैं वो x में ऐड अप होंगी, जो विदाउट x वाली हैं नंबर्स हैं वो आपस में ऐड होंगे। तो ये 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 6 हो गया हमारे पास 20। तो नंबर्स यहाँ पर टोटल बन रहे हैं 20 और x टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5x + 20 बन गया इक्वल टू 90 आ गया। और ये प्लस यहाँ पर हो रहा है, तो इसको दूसरी तरफ जाकर हम माइनस करेंगे। 90 में से 20 माइनस करें तो बचते हैं 70 और ये 5x एज इट इज़। ये 5 जब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को 5 पर, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14। और x हमने क्या लेट किया हुआ था? x हमने लेट किया हुआ था एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 3⁻² is equals to 27, the solution for x will be। तो इसको सॉल्व करते हैं हम एक्सपोनेंट रूल लगाकर। जो 27 है हम उसको लिख सकते हैं 3⁻³ और ये 3⁻²x है और इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? ये देखें, ये बेस 3 है और पावर है 2x। बेस 3 है और पावर है 3x और ये इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। बेसिस तो सेम है, बेसिस का मसला कोई नहीं। या दूसरे इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये बेस इस बेस से कैंसिल आउट होगी, बाकी आपके पास 2x = 3 आ गया, ठीक है। और इसको हम अब सॉल्व करते हैं मज़ीद। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 3 के ओवर में आ जाएगा। x = 3/2 और 3/2 को आप अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो वो 1.5 बनता है। तो इस तरह जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया वो है ऑप्शन बी 1.5। 40 है हमारे पास, फॉर 2 गिवन क्वांटिटीज़ a एंड b विच वन इज़ ग्रेटर दैन अदर। दो हमारे पास जो है वो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, a 4⁻³ एंड b = 2/11 + 1/8। इन दोनों में से हमें बताना है कि बड़ी कौन सी है। हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। सिंप्लीफाई करके जो a है हम उसको लिख सकते हैं 4 की पावर -3 है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम ओवर में ले जाते हैं। जिसके ओवर में कुछ ना हो उसके ओवर में ऑब्वियसली 1 होता है, ये उसको ओवर में ले आएंगे इस तरह से, ठीक है। ऊपर बचेगा 1/4³ और 4 की पावर 3 यानी कि 4 × 4 × 4 की पावर 3 का मतलब ये होता है, जो कि आपके पास 64 के इक्वल आएगा। ये 4 की पावर 3 का मतलब ये है, ठीक है। और ये बन गया 1/36। ये क्वांटिटी a की वैल्यू है। अब इसी तरह हम b को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2/11 + 1/11। आपने इसको क्या करना है, बटरफ्लाई मेथड से हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और जो आंसर आएगा हम उनको प्लस कर देंगे और नीचे वालों को आपस में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 8 से मल्टीप्लाई।
अब ये 2 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, यहाँ पर ये देखिए, और दरम्यान में प्लस का साइन है तो हमने ये प्लस का साइन लगा दिया। 1 को 11 से करना है तो ये 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास बन गया 2 8 ज़ा 16 प्लस 11 1 ज़ा 11, और 11 को 88 से मल्टीप्लाई करें तो वो 88, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो 88 बनता है। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास बन गया 27/88। अब इन दोनों को कंपेयर करें, इनमें से कौन सी बड़ी है, 1/64 और 27/88, इनमें से कौन सी बड़ी है। इसके लिए आप सपोज़ कर लें कि अगर आपको इसमें कोई देखने में कोई दुश्वारी है, तो कंपेयर करने में दुश्वारी है, तो आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी ए है उसका मतलब ये है कि कोई एक समझ लें कि कैंडीज़ का पैकेट है जिसमें टोटल 64 कैंडीज़ हैं, उनमें से हम एक दे रहे हैं, 64 में से एक कैंडी दे रहे हैं, तो क्या एक आउट ऑफ 64 ये ज़्यादा है, या एक ऐसा पैकेट जिसमें 88 कैंडीज़ हैं और उसमें से 27 दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली 27 जो है वो ज़्यादा हैं आउट ऑफ 88, और ये 64 में से सिर्फ 1, तो बी जो है वो ग्रेटर है ए से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इज़ ग्रेटर देन ए। Question number 41 is a jug of juice contain 2 liters of mixture of apple juice and orange juice in the ratio of 3:5. We take out 400 ml of juice from the jug. How much more apple juice need to be added so that the ratio becomes 7:5? इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक फिगर मैंने ड्रा की है, उसको देखें ज़रा। ये शुरू में हमारे पास 2 लीटर्स ऑफ एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस था, ठीक है। इसमें रेशो जो है वो 3:5 थी। उसमें से 400 ml ले लिया। 2 लीटर्स का मतलब है 2 × 1000, 2000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो अगर मिलीलीटर्स में बात की जाए तो 2000 मिलीलीटर्स में से 400 मिलीलीटर्स ले रहे हैं, तो बाकी बचते हैं 1600 मिलीलीटर। ये कोई जग है, इसमें 1600 मिलीलीटर जो है वो जूस है, और किस रेशो से है, इसके जो 5 पार्ट हैं 1 2 3 4 और ये 5, सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं ऑरेंज जूस के, और 3 पार्ट्स हैं एप्पल जूस के, 1 2 और 3 पार्ट्स, ठीक है। और ये टोटल है 1600 ml। अब हमने इसकी ये रेशो बढ़ानी है, एप्पल को हमने 7 लेके आना है, यानी कि 3 की जगह पर 7 बनाना है, और ऑरेंजेस की जो क्वांटिटी है वो यही रहे। तो हमने इसके लिए क्या करना है, हम इसके लिए यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस पूरे 1600 ml में कितने ml जूस जो है वो ऑरेंज का है, सॉरी एप्पल का है। इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 ऑफ जूस एप्पल, टोटल 8 है ना, टोटल पार्ट्स हैं 8 यहाँ पर, उनमें से 3 पार्ट्स हैं वो एप्पल जूस के हैं, तो 3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1600 से, तो हमारे पास आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 0 साथ लगाएंगे तो 600 ml आ गया। So 3 parts of apple juice equals to 600 ml, ठीक है। ये 3/8 हमने क्यों लिखा है मैं अगेन बताता हूँ, क्योंकि ये टोटल इस जग के मैंने 8 पार्ट्स किए हुए हैं, ठीक है, जो कि इक्वल ही हैं। उनमें से जो एप्पल का जूस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 पार्ट्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स 8 हैं, 8 में से 3 पार्ट्स थे एप्पल के, इसलिए 3/8
और मल्टीप्लाई 1600 से मैंने किया क्योंकि टोटल इसकी क्वांटिटी 1600 है। इस तरह से हमारे पास इस जग में मौजूद 1600 ml में से 600 ml जो है वो एप्पल जूस का है। इस बात को याद रखिएगा। अब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1, इसको हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है ना, तो एक पार्ट की जो वैल्यू बनेगी, एक पार्ट की यहाँ पर वैल्यू बनाएंगे पहले, फिर उसको हम 7 बना लेंगे ताकि, क्योंकि हमने 7 बनाना है। पहले हम डिवाइड करेंगे 3 पर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, इधर 3 से डिवाइड किया तो ये 1 बन गया, 1 पार्ट ऑफ एप्पल जूस, और 600 को 3 पर डिवाइड किया तो ये बन गया 200 ml। ठीक है, तो ये 1 पार्ट जो है वो इक्वल हो गया 200 मिलीलीटर्स के। अब हमने 7 पार्ट्स बनाने थे क्वेश्चन के, क्योंकि देखें रेशो में नज़र आ रहा है 3 को 7 बनाना है। 3 को पहले हमने 1 बनाया, 1 बनाने के बाद अब हम 7 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 7 1 ज़ा 7 पार्ट्स ऑफ जूस एप्पल जूस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 200 ml। 7 200 ज़ा 1400 ml। तो जो 7 पार्ट्स अगर हमने एप्पल जूस के बनाने हैं तो इसका मतलब है कि वो 1400 ml के इक्वल होंगे। लेकिन हमने बताना ये है कि और कितना हमें एप्पल का जूस उस जग में, उस मिक्सचर में हमें डालना होगा जिसमें ऑलरेडी 600 ml है। एप्पल जूस दैट ऑलरेडी कंटेन्ड इन जग, क्योंकि 600 तो ऑलरेडी है। 7 पार्ट्स बनाने के लिए हमें टोटल 1400 ml चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एप्पल जूस दैट वी रिक्वायर्ड मोर टू ऑब्टेन रेशो ऑफ 7:5 इक्वल टू 1400 माइनस 600। ये 1400 टोटल बनती है 7 पार्ट्स की, लेकिन 600 ऑलरेडी था, इसलिए 14 में से 600 माइनस करेंगे तो 800 आ गया। तो ये 800 ml मोर एप्पल जूस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रेशो ऑफ 7:5। 800 ml, option A is the correct option. Number 42 is a family of a man and his wife has 2 daughters and 3 sons with their wives living together. Each son has 1 daughter and 2 sons. How many female are there in the family? इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक ट्री डायग्राम बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने बनाई हुई है, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। फिर हम उसमें से जितनी भी फीमेल होंगी उनको हम काउंट कर लेंगे। सबसे पहले एक फैमिली जिसमें मैन और उसकी वाइफ है, उससे काम स्टार्ट करते हैं। मैन है और उसकी वाइफ है, 2 डॉटर्स हैं और 3 बेटे हैं इनके, 1 2 3 बेटे 2 बेटियां, और हर बेटे की वाइफ साथ में है। उनकी अलग फैमिली है लेकिन रह इकट्ठे रहे हैं। तो ये सन की एक उसकी वाइफ, ये सेकंड सन है और ये उसकी वाइफ, थर्ड सन उसकी वाइफ, और फर्दर उनके बच्चे भी रह रहे हैं उसी फैमिली में। तो एक जो मैन की आगे, सन के आगे बच्चे जो हैं, 2 बेटे हैं 1 डॉटर है, 2 बेटे हैं 1 डॉटर है, 2 बेटे हैं 1 डॉटर है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैंने ये एक ट्री बनाया है। अब हमने इसमें से डॉटर्स को, फीमेल्स को हमने काउंट कर लेना है कितनी फीमेल्स बनती हैं। तो 2 बेटियां होगी, एक उस आदमी की बीवी, 3 उसके बेटों की बीवियां और 3 ही उनके बेटों की बेटियां। तो 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 फीमेल मेंबर्स हैं उस फैमिली के अंदर। तो C is the correct option. Is find the number which does not fit the series 30, 25, 45, 54, 60, 75, 85। अगर हम नंबर्स पर गौर करें तो ये भी 5 पर डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 पर डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 पर, ये भी 5 पर, ये भी 5 पर, ये भी 5 पर। ऑलमोस्ट सभी नंबर्स जो हैं वो 5 पर डिवाइड हो रहे हैं एक्सेप्ट 54 के। 54 जो है वो 5 का मल्टीपल नहीं है। तो बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो मिलकर एक सीरीज़ बना रहे हैं जो कि 5 के मल्टीपल की सीरीज़ है। लेकिन इसमें
54 जो है वो फिट नहीं बैठ रहा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। 4 is which two signs need to be interchanged to make the given equation correct। ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें कुछ साइन हैं, ये प्लस का साइन, ये नेगेटिव साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये डिवाइड का साइन, और हमने कोई से दो जो है वो सिंबल्स इंटरचेंज करने हैं और इस इक्वेशन को ट्रू बनाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। हम डिवाइड और नेगेटिव को अगर रिप्लेस कर दें, इसकी जगह पर ये इस नेगेटिव को लिख दें और नेगेटिव की जगह पर ये डिवाइड का साइन लिख दें, तो ये इक्वेशन ट्रू होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कंसीडर करें कि मैंने इनकी जो है वो इंटरचेंज कर दी पोजीशंस, माइनस की जगह पर डिवाइड और डिवाइड की जगह पर माइनस कर दिया। अब इस पर बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। 32 डिवाइड्स 24, ये डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, इसलिए हमने इसकी फ्रैक्शन बना ली और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 8 के टेबल पर ले जाते हैं। 8 4 ज़ा 32 और 8 3 ज़ा 24, 4/3 आ गया। बाकी सबको एज इट इज़ लिखते हैं। 10 की जगह पर 10, ये 4/5 और 18 एज इट इज़, -3 एज इट इज़। अब बोर्डमास रूल में फिर डिवाइड कर दिया, डिवीजन के बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 ज़ा 24। बोर्डमास मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये एक तरतीब है जिस तरतीब से हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बड़ा फेमस रूल है। बोर्डमास, बी से ब्रैकेट्स ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ये सबसे पहला काम हमने करना तो है ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, अगर कोई ब्रैकेट्स हैं तो। उसके बाद करना है डिवाइड, अगर कुछ डिवाइड हो रही हैं टर्म्स तो। डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। तो हमने इसी तरतीब को फॉलो करते हुए ये डिवाइड किया पहले, फिर मल्टीप्लाई किया। 6 4 ज़ा 24 और बाकियों को एज इट इज़ लिखते आए। ये देखिए एज इट इज़ लिखते आ रहे हैं हम, ठीक है। अब ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे। 24 + 10 = 34। 34 में से 3 को हम एज इट इज़ साथ में लिखते आ रहे हैं। 34 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 31 बचता है, जो कि राइट साइड के इक्वल है। तो यही हमने बस प्रूफ करना था कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन इस वीडियो का और इस सीरीज़ का भी क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मैनी कम्बिनेशंस ऑफ 2 डिजिट नंबर्स हैविंग 6 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। 6 7 5 1 3 8। ये कोई नंबर हैं 6 हमारे पास, ये 6 7 5 1 3 8। इनकी मदद से हमने मुख्तलिफ़ कम्बिनेशंस बनाने हैं। ऐसे कम्बिनेशंस बनाने हैं जिसमें 6 जो है वो हर एक में इंक्लूड हो। 6 को इंक्लूड करके हमने 2 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। तो हम कितने टोटल बना सकते हैं, तो आइए बना के देखते हैं। 6 को हम फिक्स कर लेते हैं, पहले 10s प्लेस पे रख लेते हैं, फिर हम उसको 1s प्लेस पे रखेंगे, फिर हम देख लेंगे टोटल, सबको काउंट कर लेंगे कि कितने बनते हैं टोटल। तो ये देखिए पहला नंबर हमने इसको 10s प्लेस पर रख रहे हैं 6 को, तो 6 के साथ 6 रख दिया। ये देखिए 6 लिया, इसके साथ 6 रखा, फिर 6 के साथ 7, फिर 6 के साथ 5, फिर 6 के साथ 1, फिर 6 के साथ 3, 7 5 1 3। यानी कि पहले 6 को फिक्स कर लिया पहले नंबर पर, फिर उसके साथ एक दफ़ा 7, फिर उसके बाद 5, फिर 6 1 6 3 और 6 8। ठीक है, तो ये इस तरह पहले हमारे पास ये 6 नंबर बन गए 6 8 तक। अब उसके बाद हमने 6 को रखना है 1s प्लेस पर, ठीक है। 1s प्लेस पर रख के दोबारा फिर नंबर बनाएंगे। 6 को 1s प्लेस पर रख के एक तो बन जाएगा 66, जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अब हम लिखेंगे 7 6 5 6 1 6 3 6 एंड 8 6। इस तरह ये टोटल 11 कम्बिनेशंस बन रहे हैं। इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ना तो इनसे कम बनने हैं ना ही इनसे ज़्यादा बनने हैं। तो यही टोटल पॉसिबल जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं। तो इस तरह जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी।
इसी के साथ ये वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, उसकी रीज़न ये है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को फुली डिटेल के साथ आपको जो है वो समझाऊं। उसके बावजूद भी अगर आपको किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन जो है वो मेरे साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।